नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ शब्द और स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। शब्द जैसा कि आप सभी जानते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह यानी जिसका कोई अर्थ निकलता है, शब्द कहलाता है। जैसे दो वर्णों का समूह काम, दो से अधिक वर्णों का समूह कबूतर। स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशी या आगत शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द जो है दो शब्दों के संयोग से बना है। संयोग होता है मेल। तत् जमा सम, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात इन दोनों का अर्थ हुआ उसके समान। तो उसके जो शब्द यहाँ पर है ये संस्कृत भाषा की ओर संकेत करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में देखते होंगे, वहां विद्यालय लिखा हुआ मिलता होगा, आपको दुग्ध लिखा हुआ मिलता होगा। विद्यालय जो है संस्कृत का शब्द है। विद्यालय को हिंदी में पाठशाला बोलते हैं और पाठशाला शब्द जो है बहुत कम हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिलता है। दुग्ध भी संस्कृत का है। दुग्ध को जो है दूध बोलते हैं। आपने देखा होगा हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में सर्प शब्द भी आपको देखने को मिलता होगा। सर्प को जो है हिंदी में सांप कहते हैं। वैसे कुछ उदाहरण मैंने आपको नीचे लिखे हैं जो संस्कृत के हैं और ये जो है हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में और हिंदी में भी आपको ज्यों के त्यों देखने को मिलते हैं। जैसे अग्र, अग्नि, क्षीर, घोटक, दुग्ध। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द भी जो है दो शब्दों के मेल से योग से बना है। तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में प्रयुक्त होकर कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द जो है वो परिवर्तन के साथ जो है हिंदी में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर वहां पर लिखा है तो हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिलेगा आगे। अग्नि वहां लिखा था हमने तत्सम में तो हिंदी में देखने को मिलेगा आग। क्षीर का खीर पीछे लिखा था तत्सम में हमने घोटक। घोटक को हिंदी में लिखा हुआ मिलता है घोड़ा। दुग्ध दूध। तो ये अभिप्राय है तद्भव शब्दों से। देशज या देशी शब्द क्या होते हैं? देशी शब्दों से अभिप्राय वे शब्द जो न तो संस्कृत के तत्सम है न तद्भव है। कहने का अभिप्राय है कि तत्सम यानी संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो के त्यों हिंदी में देखने को मिलते हैं और तद्भव जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से परिवर्तित होकर हिंदी में देखने को मिलते हैं, वो होते हैं तत्सम और तद्भव। लेकिन देशी शब्द इनसे बिल्कुल अलग है। इन शब्दों का कोई स्रोत नहीं होता। ये अपनी प्रकृति के अनुरूप विभिन्न क्षेत्र की बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते आ रहे हैं। अब आपको बोली और भाषा में अंतर पता होना चाहिए। भाषा तो आप जानते होंगे कि इसका क्षेत्र व्यापक होता है, यानी बड़े स्तर पर बोली जाती है। इसको आधिकारिक मान्यता प्राप्त होती है, यानी ऑफिशियल मान्यता इसको प्राप्त होती है। इसकी मानकीकृत लिपि होती है, मतलब इन लिपियों का प्रयोग कर इस लिपि का प्रयोग करने के बाद ही कोई भाषा बनती है, जिसमें व्याकरण लिखा जाता है, कोई पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती है, साहित्य लिखा जाता है। लेकिन बोली इसका क्षेत्र सीमित होता है ना। ये समाज के कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है, कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि आप देखोगे कि किसी एक गांव की बोली कुछ और सी, दूसरे गांव की बोली और सी, तीसरे गांव की बोली और सी। ये अंतर आपको जो है हर 15-20 किलोमीटर के अंतर पर जो है देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो वो अभिप्राय है यहाँ पर कि ये जो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोगों द्वारा बोलियां बोली जाती है, वहां से जो है इन शब्दों को लिया गया है और ये हिंदी भाषा में जो है ये शब्द प्रयोग होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, उमंग, कचौरी, रेवड़ी, उमंग, उपला, कूड़ा, दमकना, चुनरी, खाट, ठोकर, खिड़की, झाड़ू, सिलवट, पेट, अकड़, अटकल, झोला, अचकन, गली, गिली, गेंदा, हिचकना आदि।
अब जानते विदेशी आगत शब्द वे शब्द जो विदेश की भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, जापानी आदि भाषाओं के शब्द जो है प्रयोग हुए मिलते हैं। जैसे अरबी से आया है आदमी, जिक्र, कमीज, हैजा, हलवाई, तकदीर, दावा, ये अरबी भाषा से आया। फारसी से आया है आतिशबाजी, आवाज, गुलाब, जिंदगी, दीवार। अंग्रेजी से आया है कॉपी, नर्स, कोट, डॉक्टर, स्कूटर, कप, बटन, कोट। तुर्की से आए हैं कैंची, चाकू, चम्मच, बारूद, बेगम, सुराग, तोप, उर्दू। संकर शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ये यहाँ से जो प्रश्न बच्चों आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो एग्जाम होते हैं वहां पर भी देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि वैश्वीकरण के दौर में आज जो विभिन्न भाषाई लोग जो आपस में मिलते हैं, कहने का अभिप्राय ये है कि व्यापार के क्षेत्र में जो है आज अलग अलग देशों के लोग आपस में मिलते हैं तो उन सबकी भाषा जो है, हर एक देश की अपनी भाषा होती है तो सबकी भाषा अलग अलग होती है। तो इन्हीं दो भाषाओं के मेल से जो है कुछ ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हिंदी में भी अनेक ऐसे शब्द है, जैसे हिंदी और संस्कृत को मिलाकर बने, हिंदी एवं अंग्रेजी को मिलाकर बने हैं, फारसी और हिंदी को मिलाकर बने हैं, अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर बने। जैसे हिंदी और संस्कृत, हिंदी का है मांग, संस्कृत का है पत्र, मांग पत्र। हिंदी का वर्ष, संस्कृत का गांठ, वर्ष गांठ। हिंदी का कपड़ा, संस्कृत का उद्योग, कपड़ा उद्योग। वैसे हिंदी और अंग्रेजी का, हिंदी का कपड़ा, अंग्रेजी का मील। हिंदी का अश्रु, अंग्रेजी का गैस, अश्रु गैस। फारसी और हिंदी का बेडौल, पानदान, खून पसीना। अंग्रेजी और हिंदी के भी आपको बम अंग्रेजी का है, वर्षा हिंदी का है, सिनेमा अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है, टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है, बस अंग्रेजी का है, अड्डा हिंदी का है। इस प्रकार आपने देखे होंगे कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक साथ प्रयोग हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।